everyone, प्यारे बच्चों, I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, you are all of aware that our online classes has been started from 5th July 2021. हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 5 जुलाई 2021 से शुरू की जा चुकी हैं और आपको डेली वर्कशीट के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा. मोल्डिंग माइंड्स पर आपको 6 to 10 तक इंग्लिश की जो वर्कशीट आपको मिलेंगी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और डिटेल में आपको जो हमारे टॉपिक्स होंगे वर्कशीट के वो आपको समझाए जाएंगे. तो चलिए हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं. आज हमारी वर्कशीट नंबर फर्स्ट रहेगी. तो हमारा ये बिगनिंग पॉइंट है, क्लास 10th रहेगी. जब भी आप अपना नोटबुक में होमवर्क करेंगे तो अपना नाम मेंशन करेंगे, क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव और प्रोनाउंस. तो रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ने से पहले मैं आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक बार दोबारा से एनहेंस करना चाहता हूं और आप उसे फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन को कोरिलेट भी अच्छी तरह से कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं. तो चलिए हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं. यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है हमने. क्या लिखा है? प्रोनाउन. तो जैसे आप इसको तोड़ के पढ़ें, मैं इसको दो वर्ड्स में तोड़ कर पढ़ूंगा, प्रो और नाउन. तो प्रो का मतलब समझते हैं. प्रो मीन्स फॉर, के लिए, और इन ऑर्डर टू, किसी की जगह पर. सेकंड जो वर्ड है वो है नाउन. ये आपने आपकी फर्स्ट क्लास से आप सुनते आ रहे हैं. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम. तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि जो नाउन के लिए या नाउन की जगह पर आए उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन. तो इससे हमारी जो डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन बनती है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन एक वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है. एग्जाम्पल से आपको और चीजें क्लियर होंगी. जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, विराट इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स. विराट है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है. ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क डेली. वो हमेशा अपना काम हर रोज करता है. तो यहाँ पर जो ही यूज हुआ है वो किसकी जगह यूज हुआ है? वो यूज हुआ है विराट की जगह. तो हम ही को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोनाउन, क्योंकि ये किसकी जगह यूज हुआ है? नाउन की जगह. सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं. सुजाता प्लेज फुटबॉल. सुजाता फुटबॉल खेलती है. शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस हर चाइल्डहुड. वो बचपन से फुटबॉल खेलती चली आ रही है. तो यहाँ पर अगेन सुजाता के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? हमने वर्ड यूज़ किया है शी. तो शी क्या हुआ? शी हुआ प्रोनाउन. अब हम वर्कशीट को समझने से पहले हम समझेंगे कि जो वर्ड रिलेटिव है उसका क्या मतलब है. तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है व्हाट डज रिलेटिव वर्ड मीन. जो रिलेटिव वर्ड उसी का तो मतलब पहले समझ में आए. तो उसका मतलब है द वे इन विच टू और मोर कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और पीपल आर कनेक्टेड. एक ऐसा तरीका जिससे दो वर्ड्स, दो कॉन्सेप्ट या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, दो ऑब्जेक्ट्स या दो पीपल कनेक्टेड हों. तो इससे आप समझ पाएंगे कि रिलेटिव वर्ड क्या है. और रिलेटिव वर्ड आया है रिलेशन से. किससे आया है रिलेटिव वर्ड? रिलेशन से. तो रिलेशन माने संबंध होना. और यहाँ पर हम प्रोनाउन के उसमें कैसे समझेंगे इसको? रिलेटिव प्रोनाउन शोज अ रिलेशन विद एन एंटीसीडेंट वर्ड. एंटीसीडेंट मीन्स जहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं उससे पहले वाला जो वर्ड है उसके साथ वो रिलेशन शो करता है नाउन का. अब हम वर्कशीट पर दोबारा से चलते हैं. तो यहाँ पर हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन डेट ऑफन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉजेज इन सेंटेंसेस. तो ये आप ये मान के चलिए कि रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन है और जो नाउन की जगह यूज होता है और वो एंटीसीडेंट वर्ड को दिखाता है, जैसे मैंने पहले बताया था. दे आल्सो कैन स्टैंड अलोन एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. अब दो चीज़ें और निकल कर आ गई. यहाँ पर हमारे को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में, वाक्य में. देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, अगर आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस में ये व्यक्ति काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, करता है. या अगर आपको पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में
उसके बारे में बात हो रही है तो भी वो सब्जेक्ट है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ आई एम अ टीचर, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, मैं एक अध्यापक हूँ लेकिन मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आई वर्ड भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन लिया जाता है, एक्शन किया जाता है, उसका जो इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, या जिस चीज़ के या ऑब्जेक्ट के ऊपर या लिविंग थिंग के ऊपर जो पड़ता है इफेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का अफेक्ट, प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, आपके ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए यू, आप हो गए। तो इससे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आप समझ पाएंगे। अब हम सीखते हैं कि जो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हमें 8 बताए गए हैं। हु, हुम, विच, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, डेट। एक एक करके इसका हम मतलब समझेंगे और डिफरेंस भी समझेंगे। हु को आप हिंदी में कौन बोलते हो, क्या बोलते हो आप, हु को हिंदी में आप कौन बोलते हो। रिलेट्स टू पीपल, सब्जेक्ट, ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए। जैसे अब मैं आपसे पूछूं हु आर यू, आप बोलोगे आई एम राम, मैं राम हूँ, तो यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही थी, राम के बारे में। ऐसे ही यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को आप जरूर ध्यान रखें, आप एंटीसीडेंट वर्ड के लिए यूज़ करते हो, एंटीसीडेंट जो वर्ड होता है उसके लिए यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पर बता रखा द म्यूजिशियन हु रोट दैट सॉन्ग इज फ्रेंच। अब बता रखा है इसमें कि एक म्यूजिशियन है, जिस म्यूजिशियन ने ये सॉन्ग लिखा है वो एक फ्रेंच है, मतलब वो फ्रेंच देश का रहने वाला है। तो ये हु ने किसके साथ रिलेट किया है, इस म्यूजिशियन के साथ, क्योंकि आपको पता है नाउन की जगह ही हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो इसका रिलेशन जो हु है वो किसके लिए बता रहा है, वो म्यूजिशियन के लिए बता रहा है, और ये बता रहा है कि ये एक फ्रेंच है। सेकंड हुम, हुम का मतलब भी हिंदी में कौन ही होता है, लेकिन ये हमेशा हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। द मैन हुम यू मीट ऑन सैटरडे इज कमिंग टू डिनर। अब ये देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति से आप सैटरडे को मिले थे वो डिनर के लिए आ रहा है। देखिए काम किसका हुआ, मिलने का, और डिनर पे कौन आ रहा है, वो आदमी, तो इसीलिए ये हुम यूज हुआ है द मैन के लिए। किसके लिए यूज हुआ है, द मैन के लिए। अब हम देखते हैं थर्ड विच। विच को आप हिंदी में कौन सा बोल सकते हो, इसको आप एनिमल्स के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए आप रिलेट करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसमें यूज कर रखा है दिस इज द केक विच मैरी मेड, यह वो केक है जिसको मैरी ने बनाया है। किसके बारे में बात हो रही, केक के बारे में, और बनाया किसने, मैरी के लिए। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन शो कर दिया ना मैरी और केक का, तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वाई हमेशा आप रीज़न का जिक्र करेगा, रीज़न जहाँ पर होगा वहाँ पर आप वाई का यूज़ करेंगे। जैसे डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टुडे। अब आपको रीज़न एंटीसीडेंट वर्ड, पहले वाले वर्ड को इसका रिलेशन शो करेगा वाई के साथ, कि आपको पता है कि आप जानते हो कि मार्केट क्लोज क्यों है। व्हेन का जब आप यूज़ करेंगे, व्हेन का आप हमेशा समय के लिए, जब आप समय का जिक्र करेंगे तब आप उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ हुआ द डे व्हेन द कंसर्ट टेक प्लेस इज सैटरडे। वो कंसर्ट होता है, जो भी म्यूजिशियन जो भी स्टेजेस पर जो शो करते हैं उसको हम कंसर्ट बोलते हैं, कि वो दिन जब कंसर्ट हुआ वो क्या है, वो सैटरडे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डे टाइम के लिए हमने यूज़ किया है व्हेन का। वेयर, वेयर यूज़ होता है प्लेसेस के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, प्लेसेस के लिए, जहाँ पर आपको जगह का जिक्र करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर यूज़ कर रखा है दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बोर्न, यह वो घर है जहाँ पर मेरे बेटे का जन्म हुआ। तो यहाँ पर वेयर का यूज़ हो रहा है हाउस के लिए। हुज, जिसका जब आप पोजेशन शो करते हैं, तो यहाँ पर पोजेशन में आप स्पेलिंग डबल एस लगाते हैं। हम स्पेलिंग होती है पोजेशन की POSSESSION। तो यहाँ पर हमें पोजेशन, अधिकार जब दिखाना, पोजेशन की स्पेलिंग मैंने बता दिया, यहाँ पर डबल एस आएगा जब आपको अधिकार दिखाना हो। तो जैसे दिखाएंगे द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, वो लड़का खड़ा हो जाए जिसका अभी अभी फ़ोन बजा था, या उसको खड़ा होना चाहिए जिसका अभी फ़ोन
बजा है। तो बॉय का जो रिलेशन कौन दिखा रहा है, हुज दिखा रहा है। डैट हम यूज़ करते हैं पीपल्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हम जब यूज़ करते हैं जब हम उस चीज़ के बारे में श्योर हो, स्पेसिफिक हो, हाँ भाई यही व्यक्ति है, यही आदमी है, यही वस्तु है। जैसे यहाँ पर यूज़ कर रखा, द पेंट्स डैट आई बोट यस्टरडे वॉज ऑलरेडी स्टेन्ड। स्टेन्ड का मतलब होता है धब्बे, कि जो पेंट मैंने कल खरीदी थी वो पहले से ही उस पर दाग धब्बे थे। तो यहाँ पर आप श्योर है कि किस पेंट के बारे में बात आप कर रहे हैं। तो डैट यहाँ पर पेंट्स के लिए रिलेशन दिखा रहा है। आप यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर समझें कि जो भी ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, जैसे व्हेन यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, डे के लिए यूज़ हो रहा है। टाइम तो दिखा रहा है लेकिन डे क्या है, दिन, नाउन है। वेयर यूज़ हो रहा है हाउस के लिए, हाउस क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर हु यूज़ हो रहा है म्यूजिशियन के लिए, म्यूजिशियन क्या है, एक नाउन है। होम यूज़ हो रहा है मैन के लिए, मैन है, एक नाउन है। विच यूज़ हो रहा है केक के लिए, केक क्या है, एक नाउन है। और यहाँ पर वाई यूज़ हो रहा है रीज़न के लिए, कारण के लिए, तो रीज़न भी क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर आप मेरे को पूरी आशा है कि आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे। और इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन यूज करना है। देखते हैं जब भी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, जब भी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो हम एक मेथड का जरूर यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। किसका यूज करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब, एलिमिनेट मतलब निकाल देना, जो भी रॉन्ग आंसर्स हैं उनको हम निकाल देते हैं। तो उसी का हम यूज़ कर कर एक एक आंसर्स को निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और सही आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेंचो इज़ अ फार्मर। ये आपकी टेक्स्ट बुक से बात हो रही है लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन का सही इस्तेमाल करना सीखना है। लेंचो इज़ अ फार्मर डैश राइट्स अ लेटर टू गॉड। देखिए यहाँ पर लेंचो एक फार्मर है जो कि लेटर लिखता है गॉड को। तो देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है, विच कभी भी आप लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब आदमी या पीपल के लिए आप यूज़ नहीं करते हो, तो विच नहीं आएगा, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। हु और हुम बच गया। यहाँ पर बात हो रही है लेंचो एक फार्मर है जिसने जो गॉड को लेटर लिखता है, तो लेंचो के बारे में बात हो रही है, लेटर भी वही लिख रहा है, तो क्या यूज़ होगा, हु यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, हु इसका आंसर हो जाएगा। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। सेकंड देखते हैं, द फार्मर रोड द लेटर, द फार्मर रोड द लेटर डैश हिज क्रॉप्स वर रूइंड। फार्मर ने लेटर को लिखा जब उसकी क्रॉप रूइंड हो गई, बर्बाद हो गई। तो वेयर टाइम के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर वेयर जगह के बारे में बात नहीं हो रही है, रीज़न के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि जब उसकी क्रॉप खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तब उसने लेटर लिखा। तो यहाँ पर व्हेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये पढ़ा जा तो हो सकते हैं आप अपार्थेड या, लेकिन ये पढ़ा जाएगा अपार्टाइड। अपार्टाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है डेट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो कि लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ पर टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, रीज़न के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि अपार्टाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर, रेस के आधार पर उनको अलग करता है। तो डेट यहाँ पर हमारा आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ हमारा जो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस डेट फॉल लाइक रेन। हेल स्टोन बर्फ़ के ओलों को हम बोलते हैं कि वो छोटे छोटे बॉल्स ऑफ आइस हैं, बर्फ़ के बॉल्स हैं जो कि रेन की तरह गिरते हैं। तो यहाँ पर वेयर कहाँ यूज़ करते हैं आप, जगह, प्लेस के लिए कोई जगह बात नहीं हो रही। हु आदमी के लिए, कोई यहाँ पर इंसान नहीं है जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर डेट आएगा कि हेल स्टोन्स वो छोटी छोटी बोले हैं जो रेन की तरह गिरती हैं। डेट इज़ अ करेक्ट आंसर। प्रिटोरिया वाज द प्लेस डैश द इनॉग्रेशन टेक प्लेस। अब ये देखिए, प्रिटोरिया वो जगह है, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लेस के लिए। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लेस के लिए। और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा,
वेयर, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लेस के लिए यूज़ करना है, जगह के लिए, टाइम के लिए यूज़ नहीं करना है। द मैन डैश आई ट्रस्टेड चीटेड मी। अब ये हु और हुम का बड़ा डिफिकल्ट रहता है इसको सोल्व करना। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम हु यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा एंटीसीडेंट नाउन होता है, जो भी उससे पहले वाला वर्ड होता है, वो कार्य करता है। और जब भी हम हुम यूज़ करते हैं उसमें जो भी हम जिस एंटीसीडेंट नाउन के लिए यूज़ करते हैं वो उसमें उस सेंटेंस में वो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है? आई ट्रस्टेड चीटेड हिम। मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया। विश्वास किसने किया? मैंने। चीट किसने किया? उस व्यक्ति ने। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। विश्वास किसने किया था? मैंने विश्वास किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे चीट किया। तो यहाँ पर हुम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंचो प्रेड टू गॉड डैश आईज सी इनटू आवर माइंड। किसके लिए यूज़ करेंगे? गॉड के लिए यूज़ करेंगे। ये आप जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले उससे जो हमारा बिल्कुल पहला वाला वर्ड होगा वहीं उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। हु लेंचो प्रेड टू गॉड, लेंचो ने गॉड से प्रे की, आई सी इन टू आवर माइंड्स, जिसकी आंखें। हुम नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। हु नहीं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी नहीं है। हुज आइज, जिसकी आंखें। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत पोजेशन दिखा रहे हैं कि जो गॉड की आंखें हैं ना वो हमारे माइंड के अंदर भी देख सकती हैं। मीन्स हमारे जो भी इमोशंस, हमारा अंदर जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, चल रहा है, उसके बारे में वो आराम से हमें हमारे अंदर वो झांक सकती हैं, देख सकती हैं। 8th है यहाँ पर अ स्ट्रोम इज डैश हेल स्टोन्स फॉल इज ए हेल स्टोम। अ स्ट्रोम इन, यहाँ पर देखिए स्ट्रोम के बारे में, तूफान के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर व्हेन नहीं आएगा। वेयर जगह के बारे में बात नहीं हो रही, तो हमारे पास बच गया विच। एक स्ट्रोम इन विच, जिसमें हेल स्टोम गिरते हैं, जिसमें बर्फ के गोले गिरते हैं, वो क्या होती है? हेल स्टोम, बर्फ की ओलावृष्टि आप उसके बोल सकते हो। तो यहाँ पर विच हमारा आंसर हो जाएगा। 9th है डेट वॉज द रीज़न। रीज़न आपने पढ़ा, रीज़न देखते ही आप क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे। डेट वॉज द रीज़न वाई लेंचो सेट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। और हमारा लास्ट यहाँ पर एक्टिविटी की एक्सरसाइज है। दिस इज़ अ प्लेस। प्लेस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? वेयर यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ प्लेस वेयर वास्को डिगामा लैंडेड, जहाँ पर वास्को डिगामा ने लैंड किया था। और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पढ़ना भी है और इसे आप फॉलो भी करना है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds. Thanks for watching our video. जय हिंद, जय भारत।